शिवम और रमा के परिवार में 4 सदस्य थे वे दोनों। उनका 8 साल का बेटा आरव और उनका प्यारा कुत्ता टोबी। टोबी एक जर्मन शेफर्ड था, वफादार, चंचल और घर का लाडला, आरव का सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन एक दिन तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच टोबी अचानक लापता हो गया। घर का कोना कोना खोज डाला, पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर अपील की, लेकिन टोबी कहीं नहीं मिला। समय बीतता गया, 1 साल गुजर गया, पर फिर एक शाम दरवाजे पर खरोंचों की आवाज आई। शिवम ने दरवाजा खोला, सामने टोबी था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही आंखें, वही चाल, लेकिन कुछ अजीब। शुरू में तो सब खुशी से झूम उठे। आरव ने उसे गले लगा लिया, टोबी ने उसके गाल चाटे, लेकिन अगले ही दिन से कुछ बदलाव साफ दिखने लगे। टोबी अब किसी को प्यार से नहीं देखता था। उसकी आंखें पहले भूरे रंग की थीं, अब काली और चमकदार थीं, जैसे भीतर कोई और देख रहा हो। रात में वो अचानक दीवार की ओर घूरता रहता या सीढ़ियों पर बैठकर हवा में गुर्राता। रमा ने एक रात देखा कि टोबी छत पर बैठा चांद की ओर मुंह करके अजीब सी ध्वनि निकाल रहा था, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो। एक दिन पड़ोस का कुत्ता रॉकी उनके आंगन में आया। टोबी ने उसे इतनी बुरी तरह काटा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। आरव के कमरे में टोबी रात को एक कोने में बैठा रहता, पर अब वह आरव से खेलने की बजाय उसे लगातार घूरता था, जैसे उसे पहचान नहीं रहा हो। एक शाम आरव जोर से चिल्लाया। उसके कमरे की खिड़की के पास टोबी खड़ा था। उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ी हुई थी और वो इंसानी आवाज में कह रहा था, आरव, आओ। शिवम ने तुरंत टोबी को बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। अब वे डर गए थे। उन्होंने एक पशु चिकित्सक को बुलाया, जिसने टोबी की जांच की। ये कुत्ता सामान्य नहीं है, डॉक्टर ने कहा। इसके शरीर में कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक नहीं है। फिर उन्होंने टोबी की आंखों में एक टॉर्च डाली और उसकी पुतलियां इंसानों जैसी गोल हो गईं। शिवम ने उसी रात एक पुराना पुजारी बुलाया। पुजारी ने टोबी को देखकर तुरंत कहा, ये प्राणी अब वो कुत्ता नहीं है। ये एक अंधकारमय आत्मा का वास है जो पशु के शरीर में घर कर चुकी है। शायद उस 1 साल में इस पर कुछ दैत्यात्मक असर हुआ है। टोबी अब दरवाजे के बाहर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी भीतर झांक रही थीं। पुजारी ने कहा, या तो इसे दूर भेज दो, या ये तुम सबको अपने जैसा बना देगा। कुछ बार जो लौटता है वो वैसा नहीं होता जैसा गया था, और प्यार में भी पहचान जरूरी है, वरना शैतान भी अपनापन ओढ़ सकता है। अगर चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 भी लिख सकता हूं, जहां टोबी की असली कहानी और उसकी शैतानी ताकत का स्रोत सामने आता है।